lecture we will discuss orbital angular momentum. So classically, angular momentum is, we know, L vector equals to R vector cross P vector, where R vector क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एंड P वेक्टर क्या है, लीनियर मोमेंटम है, राइट. सो इफ देयर इज अ पॉइंट लाइक पार्टिकल, देन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इन क्वांटम मैकेनिक्स एज वेल एज क्लासिकल मैकेनिक्स, राइट, फॉर पॉइंट लाइक पार्टिकल. सो फॉर पॉइंट लाइक पार्टिकल ये वाला फॉर्मूला आपका क्वांटम मैकेनिक्स में भी ट्रू है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी ट्रू है, राइट. बट if we have large number of particles, then there arise a concept of orbital angular momentum. अगर हमारे पास क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे किसका कंसेप्ट आ जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या था आपका, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. आर वेक्टर वी नो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. एंड सिमिलरली पी वेक्टर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप. सिमिलरली एल वेक्टर का भी कंपोनेंट होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एल वेक्टर इक्वल्स टू एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. But in quantum mechanics, Px operator can be written as minus iota h cut del by del x I cap. Similarly, Py operator can be written as minus iota h cut del by del y. Similarly, Pz operator can be written as minus iota h cut del by del z, right? So on separating the coefficient of I, j cap and k cap, we can say, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सेपरेट करेंगे. तो यहाँ पे देखो एल एक्स आई कैप और यहाँ पे एक्स आई कैप और यहाँ पे माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स आई कैप, तो ये क्या बन जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है. सो क्रॉस प्रोडक्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सेपरेट करेंगे. तो वो क्या हो जाएगा, एल एक्स आपका क्या होगा ना, माइनस आयोटा एच कॉट वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई, राइट. और दैट इज इक्वल टू आयोटा एच कॉट साइन फाई डेल बाई डेल थीटा प्लस कॉस फाई कॉट थीटा डेल बाई डेल फाई. सिमिलरली एल वाई के लिए भी हम लिखेंगे और एल जेड के लिए भी. तो एल वाई का क्या हो जाएगा, देखो एल वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कॉट जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड, एंड दैट इज इक्वल टू आयोटा एच कॉट, वहाँ पे क्या था साइन फाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस फाई द कोफिशिएंट ऑफ डेल बाई डेल थीटा प्लस वहाँ पे क्या था कॉस फाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन फाई कॉट थीटा एंड डेल बाई डेल फाई. सिमिलरली एल जेड कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा एच कॉट एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स, एंड हियर that is equal to minus iota h cot del by del phi. Here only the del by del phi ये वाला पार्ट सिर्फ रहेगा, इसका डेल बाई डेल थीटा वाला पार्ट नहीं है एल जेड का. ओके, इसको याद रखना. उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक आप याद रख सकते हो, इसको ऐसे x के बाद यहाँ पे एल एक्स है ना, x के बाद y के बाद z, यानी कि अगर एल एक्स के लिए हम लिखेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, y से, y इंटू डेल बाई डेल जेड माइनस जेड इंटू डेल बाई डेल वाई. सिमिलरली अगर हम एल वाई लिखेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, z से, z डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड.
सिमिलरली अगर हम एल जेड लिखेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एक्स से स्टार्ट करेंगे, राइट ना। तो आप इस ऐसे याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर, दैट आर द लैडर ऑपरेटर. So raising operator is denoted as L plus, that is Lx plus iota Ly. Similarly lowering operator is Lx minus iota Ly. तो हमने देखा कि L प्लस इज इक्वल टू एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई एंड L माइनस इज इक्वल टू एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आयोटा, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया एल एक्स का वैल्यू, आयोटा इंटू दिस वाला पार्ट आपका हो गया एल वाई का वैल्यू. इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल प्लस का वैल्यू आपका मिलेगा ये वाला पार्ट एच कॉट ई टू द पावर आयोटा फाइव डेल थीटा प्लस आयोटा कॉट थीटा डेल फाइव इन द ब्रैकेट. सिमिलरली एल माइनस क्या मिलेगा आपको, एच कॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा फाइव डेल बाई डेल थीटा प्लस आयोटा कॉट थीटा डेल बाई डेल फाइव. तो यहाँ पे देखो ई टू द पावर आयोटा फाइव है, एल माइनस पे यहाँ पर ई टू द पावर माइनस आयोटा फाइव है, बाकी का पार्ट आपका क्या है सेम है. तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो. यहाँ वाला ब्रैकेटेड पार्ट दोनों में क्या है सेम है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल पार्ट में डिफरेंट है. यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिकिंग पार्ट आएगा ई टू द पावर माइनस आयोटा फाइव. ओके. सिमिलरली एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, राइट. तो हम क्या करेंगे एल एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, सिमिलरली एल वाई स्क्वायर का वैल्यू, एल जेड स्क्वायर का वैल्यू, तीनों को ऐड कर देंगे. तो एल स्क्वायर का वैल्यू फाइनली हमें क्या मिलेगा, माइनस एच कॉट स्क्वायर इन द ब्रैकेट वन बाई साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस वन बाई साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाइव स्क्वायर. ओके. सो नाउ कम्स टू सम कम्यूटेशन रिलेशंस बिटवीन L square and the component of L vector. Okay. So first of all L square Lx के साथ भी कम्यूट करता है, Ly के साथ भी कम्यूट करता है, सिमिलरली Lz के साथ भी कम्यूट करता है एंड ऑल्सो कम्यूट विथ लैडर ऑपरेटर्स, राइट. सो यहाँ पे देखो हम इसको ऐसे मतलब कि एल स्क्वायर एल एक्स का कम्यूटेशन ज़ीरो, एल स्क्वायर एल वाई का कम्यूटेशन ज़ीरो, एल स्क्वायर एल जेड का कम्यूटेशन दैट इज़ ऑल्सो ज़ीरो एंड एल स्क्वायर एल प्लस माइनस का कम्यूटेशन वो भी आपका कितना होगा ज़ीरो हो जाएगा, राइट. ओके. सिमिलरली एल एक्स एल वाई का कम्यूटेशन कितना होगा, आयोटा एच कट एल जेड, एल वाई एल जेड का कम्यूटेशन आयोटा एच कट एल एक्स, एल जेड एल एक्स का कम्यूटेशन आयोटा एच कट एल वाई. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड, एक्स के बाद आएगा वाई, वाई के बाद जेड, फिर से जेड के बाद एक्स आएगा, यानी कि इन द साइक्लिक मैनर. इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग एल एक्स एल वाई का कम्यूटेशन वो क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट एक्स वाई के बाद क्या आ रहा है जेड आ रहा है, तो आयोटा एच कट एल जेड. लेकिन अगर इसका ऑर्डर चेंज हो गया यानी कि एल वाई एल एक्स, एल वाई एल एक्स, वाई के बाद एक्स आ रहा है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट एल जेड. तो वहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा अगर हम क्या करेंगे उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. आप देखो सिमिलरली यहाँ पर देखो अगर हम एल जेड एल, यहाँ पे एल जेड एल वाई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा. सिमिलरली एल एक्स एल जेड, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा. अगर ऑर्डर चेंज होगा तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. ओके. नाउ एल जेड का कम्यूटेशन किसके साथ होगा, एल प्लस एल माइनस के साथ, दैट इज़ द लैडर ऑपरेटर. तो वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस एच कट एल प्लस माइनस, यानी कि एल जेड का एल प्लस के साथ क्या आएगा
ना एच कट एल प्लस आएगा। सिमिलरली एल जेड का एल माइनस के साथ क्या आएगा, माइनस एच कट एल माइनस, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा एल माइनस के साथ। ओके, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे क्या होगा। सिमिलरली हम देखेंगे एल एक्स कैप पी एक्स कैप का क्या होगा। एंड यहाँ पे देखो एल एक्स कैप पी एक्स कैप के साथ, एल एक्स कैप एक्स कैप के साथ और एल एक्स कैप खुद के साथ, यानी कि एल एक्स कैप दैट इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली एल वाई पी वाई, एल वाई वाई, एल वाई दैट इज ऑल्सो 0। एल जेड पी जेड, एल जेड जेड एंड विथ itself that is also 0। ओके, एंड देखो यहाँ पे अगर एल एक्स के साथ पी वाई आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट रहेगा और पी जेड आएगा। यहाँ पे देखो एक्स से वाई है तो क्या आ जाएगा पी जेड। सिमिलरली एल वाई पी जेड, उसका क्या हो जाएगा आयोटा एच कट पी एक्स आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो एल जेड पी एक्स, एल जेड पी एक्स का क्या होगा आयोटा एच कट पी वाई। और इसको ऐसे भी याद रखना, अगर ऑर्डर चेंज होगा तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि पी वाई एल एक्स तो उसका आंसर क्या होगा माइनस आयोटा एच कट पी जेड, राइट। सिमिलरली एल एक्स वाई का आयोटा एच कट जेड, यहाँ पे एक्स से वाई है तो जेड आएगा। एल वाई जेड आयोटा एच कट एक्स, एल जेड एक्स आयोटा एच कट वाई। ओके, आपको पता होगा ए बी का कॉम्यूटेशन इज इक्वल टू, इसको कैसे हम लिखते हैं ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो एल प्लस एंड एल माइनस का, एल प्लस एंड एल माइनस का कम्यूटेशन, तो क्या हो जाएगा एल प्लस एल माइनस माइनस एल माइनस एल प्लस, राइट। तो हम क्या करेंगे, एल प्लस का वैल्यू हमें पता है दैट इज़ एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। ओके, सिमिलरली एल माइनस का भी वैल्यू हमें पता है दैट इज़ एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, राइट। तो दोनों का वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पर एल प्लस का वैल्यू, यहाँ पे एल माइनस का वैल्यू, यहाँ पे एल माइनस का वैल्यू, यहाँ पे एल प्लस का वैल्यू। ओके, एंड हम क्या करेंगे इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर भी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, यहाँ पे देखो प्लस एल एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर माइनस एल वाई स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली वी हैव 2 आयोटा एल वाई एल एक्स माइनस 2 आयोटा एल एक्स एल वाई। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 आयोटा, तो ये क्या हो गया एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई, यानी कि ए बी माइनस बी दैट इज़ द कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए कॉमा बी। तो ये क्या हो जाएगा 2i एल वाई एल एक्स का कॉम्यूटेशन रिलेशन, और इसका वैल्यू कितना है देखो x के बाद y, देन y के बाद z, देन फिर से z के बाद x। यहाँ पे देखो पहले क्या है y, उसके बाद है x, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एक माइनस साइन आएगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड। तो इसका जो आंसर होगा आई स्क्वायर, आपको पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर हो गया -1 और यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है, तो इसका आंसर हो गया 2h कट एल जेड। तो फाइनली वी गेट एल प्लस एल माइनस का कम्यूटेशन कितना होगा 2h कट एल जेड, 2h कट एल जेड। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।